अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। खुसूसन बहुत अरसे साल के बाद इलेक्शन के दिन भी करीब आ चुके हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर आदमी तजस्सुस में है कौन जीतेगा। खास तौर पर आप ये देख रहे हैं कि तारीक इंसाफ की अपनी शिकायत, अपनी रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात है, शिकायत है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की भी और मुस्लिम लीग के अपनी हवाले से मौजूद है। लेकिन देखना ये है कि हमने जो बुनियादी तौर पर हमने ये देखना है कि इलेक्शन में हमने नेशनल आज का जो हमारी डिस्कशन है वो नेशनल असम्बली के ऊपर एक हल्का है, उसका इंतखाब हमने किया है। वहाँ से हम अपनी बात का स्टार्ट करेंगे कि वहाँ कौन सी जमातें कंटेस्ट कर रही हैं, कौन से कैंडिडेट हैं, फेवरेट कैंडिडेट उनका कौन सा है, और एक्सपेक्ट क्या है कि कौन सा फेवरेट ऐसा कैंडिडेट है जो वहाँ से जीत सकता है मुमकिन तक, और उसकी वजूहत क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन उस हल्के में कितनी थी। अगरचे मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथ हाफिज़ रिजवान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा है, जो जिनका तबसरा यकीनी और जिनकी राय तज्ज़िया बिल्कुल गैर जानबदाराना होगा इंशाअल्लाह, और किसी जमात के ये न हक़ में है न ये मुखालिफ है। ये अपने उस हल्के की मुकम्मल आपको वो रिपोर्ट देंगे। तो आज जिस हल्के का हमने इंतखाब किया है वो नेशनल असम्बली NA 130 है। नए हल्के बंदियाँ हुई है ना इलेक्शन कमीशन की, तो उसमें हमने ये देखा है कि कुछ थोड़ी चेंजेस भी आई है। तो नए हल्के बंदी में नाम, उसके जो नंबर हैं वो चेंज हुए हैं। तो आज अब हम ये बताइएगा कि आप क्या ये बताते हैं इस हवाले से कि जो NA 130 में क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी पार्टी, जो नॉमिनेशन फॉर्म जिनमें सबमिट करना था वो तारीख गुजर चुकी है, इस वक्त काबिल ज़िक्र कौन से कैंडिडेट है वहाँ NA 130? देखिए, शुक्रिया आसमी साहब। देखिए, NA 130 वो तारीख़ी हल्का है जहाँ से हमेशा नून लीग जो है वो अपने घर की सीट निकालती रही, और अभी तक यहाँ से किसी और जमात को, अगर हम 2013 से बात करें, 17 में बाई इलेक्शन भी हुआ, 18 में भी इलेक्शन जो PTI ने भी लड़ा वहाँ से, और यास्मीन राशिद साहिबा तीनों दफ़ा इनके अपोजिट थी, लेकिन अभी तक वहाँ से सीट नहीं निकाल सकी PTI या पीपल्स पार्टी ने भी 2013 के इलेक्शन वहाँ से लड़ा ज़ुबैर कारदार साहब से। तो लेकिन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब खुद 2013 के इलेक्शन में वहाँ से सीट पे आए हुए, बाई इलेक्शन में कुलसुम नवाज़ साहिबा जो हैं वो आई, और 2018 में जो है वलीद आलम खान जो है वहीद आलम खान वो रहे, और अब फिर 2024 के इलेक्शन के अंदर दोबारा मियां नवाज़ शरीफ साहब अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के से मियां नवाज़ शरीफ साहब खुद आ रहे हैं, और उनके मुकाबले पे कौन कौन है? और उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। लेकिन बात यही है कि जब मियां साहब हैं तो उनके आगे जाहिर है तो उनका वो आबाई हल्का है, और पूरा जोर इस वक्त नून लीग का ही है यहाँ पर। और तारीख़ भी यही बताती है हमें, अगर हम पिछले 3-4 इलेक्शंस की बात करें, 2008 से हम देख लेते हैं, तो 2008 से लेके तो आज 2024 तक जो इस पूरे हल्के की स्टैटिस्टिक्स हैं, जुज़वी तौर पे सूबाई हल्कों में तो शायद कामयाबी किसी दूसरे कैंडिडेट को या पार्टी को मिल सकती है, लेकिन कौमी असम्बली का जो हल्का 130 अब ये नई हल्का बंदियों के मुताबिक बना है, इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ये हमेशा कामयाब रही, और बड़ी अच्छी भारी अक्सरियत से कामयाब होती रही है। कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास, हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, इस हल्के के बारे में ये कहा जा रहा है कि लेवल फील्ड प्लेइंग के बारे में कि यहाँ तहरीक इंसाफ के लिए हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए हैं, मसलन नॉमिनेशन फॉर्म जमा ना होना, और जहाँ उनको कैदोबंद वो जेल में है इस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा, और मियां नवाज़ शरीफ साहब को बड़ा मुकम्मल तौर पर वेलकम किया गया रियासत की तरफ से, और ये तमाम जो सूरत हाल बन रही है इस पर आपको क्या राय है, क्या होगा? देखिए, कैसे लेवल फील्ड प्लेइंग पे आप कह सकते हैं कि जस्टिफाई कर सकते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जहाँ से इलेक्शन जीतते हैं तो उसका फिर क्या हैसियत हुई, क्या मियां नवाज़ शरीफ साहब ने, अच्छा ये बताएं कि NA 130 में क्या मुस्लिम लीग नून ने वहाँ क्या ऐसा काम किया है कि लोग उसको एसोसिएट करें? जी, बहुत अच्छा सवाल है आसमी साहब आपका। जो आपका पहला सवाल है ना नॉमिनेशंस के हवाले से, देखिए नामजदगियाँ जो हैं वो तो हो चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा का भी जो है वो नामजदगी वहाँ से हो गई है, उनके कागजात जमा हो चुके हैं। शे जाए कि वो जेल में है, लेकिन वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं अंदर से। ठीक, नवाज़ शरीफ साहब के भी कागजात जमा हो चुके हैं, तो ये मसला NA 130 में तो नहीं है।
नामजदगी वाला। ठीक है। अब बात यह है, बहुत अहम सवाल है कि नून लीग वो गढ़ अगर है नून लीग का या नवाज शरीफ साहब का, तो उसकी रीज़न क्या है? देखिए, ऑन एवरेज अगर हम बात करें ना, 3 ऐसे काम हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के जो पूरे लाहौर में बिलखसूस और बिलअमूम के जुज़वी तौर पे पूरे पंजाब में इन्होंने 3 काम ऐसे किए हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके लाहौर का, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया उसके ऊपर। उसमें सबसे पहली चीज़ है आपकी सीवरेज। आपको याद होगा हाशमी साहब, ये लक्ष्मी चौक ग्वाल मंडी का एरिया नवाज शरीफ साहब वाला, इसके अलावा इस्लामपुरा है, रावी रोड है, ये सारे एक ही हल्का है, ये पूरा एक ही हल्का है गुलशन रावी तक। ठीक है। तो इस हल्के के अंदर जब कहीं बारिश होती थी या पानी सैलाब का आता था आज से 20 साल कबल, तो पानी 3-3 4 दिन उतरता नहीं था। ठीक। लेकिन इस वक्त इन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन निज़ाम जो है पिछली 2-3 हुकूमतों में, सूबाई हुकूमत को उन्होंने बजट दिया, उन्होंने सीवरेज के निज़ाम को इतना बेहतरीन कर दिया कि 2 से 3 घंटे के बाद बारिश का पानी मिलता नहीं है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नून लीग की जो उन्होंने की है। दूसरा इनका बहुत बाकमाल जो एक इन्होंने काम किया है कि पूरे हल्के के अंदर जी आपको जगह जगह साफ़ पानी के पीने के फ़िल्टर मिलते हैं, जो आज से आप 15 साल पीछे जाए नहीं मिलते थे। ठीक है। तो 15 साल से ज़ाहिर है हुकूमतें नवाज लीग की रही हैं पंजाब के अंदर, लाहौर में उन्होंने बहुत काम किया। तो इस हवाले से आपको पानी का पीने का साफ़ फ़िल्टर जो है ये आपको मिलेगा। फिर तीसरा बड़ा काम ये है, पूरे लाहौर के अंदर इन्होंने जो ये कचरे की सफाई, आपका जो गार्बेज वेस्ट था, इसके लिए इन्होंने जो तुर्की से कंपनियां मंगवाई, फिर लोकल उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्होंने अलाइन किया और उसके ऊपर काम करवाया। ये 3 ऐसे काम हैं कि जिनकी वजह से हर दूसरा शख्स जो है वो ये समझ रहे हैं कि इनके साथ इसलिए खड़ा है कि इन्होंने इन चीज़ों पे काम किया। इसके अलावा अगर हम मास ट्रांजिट की बात करें लाहौर के अंदर, तो पर्टिकुलरली ये सारा जो इनका हल्का 130 इसको ये कवरेज देता है। स्पीडो का आपका नेटवर्क हो गया, आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन हो गई, आपकी एम ए कॉलेज से होती हुई सेक्रेटरीट और फिर आपका दाता दरबार, उसके बाद आपका आज़ादी चौक, बत्ती चौक, सारा कवर करती हुई वो आगे निकल जाती है। तो बेसिकली जो इन्होंने मास ट्रांजिट के ऊपर काम किया, वाटर फिल्ट्रेशन जो पानी का पीने का साफ था उस पर काम किया, सीवरेज पे काम किया, और वेस्ट गार्बेज को इन्होंने जो आप समझ लें डिस्पोज करने के लिए काम किया। ये 3-4 इनके ऐसे बड़े काम हैं जिसकी वजह से पूरे लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिलखसूस और बिलअमूम पंजाब के अंदर बड़े शहरों में मुल्तान भी, रावलपिंडी भी उन्होंने ये काम किए, तो इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, वो जो कहते हैं कि जो NA 130 का हल्का चलो अपनी जगह पर है, तो वो कहते हैं कि NA 130 के लोगों से कुछ नई बातें हुई, तो उन्होंने ये कहा कि कि देखें सेहत के हवाले से बड़ा अच्छा काम किया था पिछली गवर्नमेंट ने, PTA की गवर्नमेंट ने, और इनके क्रेडिट पर कोई ऐसी बात नहीं है कि सेहत के हवाले से कोई बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए हो या कोई ऐसा काम किया हो नवाज लीग में। नवाज मियां मुस्लिम लीग नून, हालांकि मियां शहबाज शरीफ साहब का उनका बड़ा मुतहर्रिक किरदार था, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों के सवाल थे। इसके बारे में आप मुझे बताएं कि इसको कैसे जस्टिफाई करें अवाम। नो डाउट के सेहत के अंदर इन्होंने सेहत कार्ड जो मुतारिफ़ करवाया उसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया, नो डाउट। जिसके क्रेडिट पे जो बात है, जैसे हमने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात की थी कि हम यहाँ पे एक गैर जानिबदार बात करने बैठे हैं, हमारा किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है, बतौर साफ़ी हमारी जिम्मेदारी हमने गैर जानिबदार तजिया पेश करना है। बेशक PTI ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्योंकि खुद हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने बहुत अच्छा ये एक इनिशिएटिव दिया था जिसके ऊपर लोगों को रिलीफ मिला, बहुत सी फैमिलीज़ को हम पर्सनली जानते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नवाज लीग ने कभी कुछ काम नहीं किया। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने अपने टाइम के अंदर यहाँ पे हमें पता है कि सर गंगा राम हॉस्पिटल हो गया, आपका म्यू हॉस्पिटल हो गया, किया था उसे मेरे ख्याल, जिन्ना हॉस्पिटल हो गया, पर्टिकुलरली मैं आपको कहूँ जनरल हॉस्पिटल हो गया आपका। इसके अलावा जितने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इन्होंने उसको अपग्रेडेशन की है, जितनी जदीद मशीनरी इन्होंने वहाँ पे इक्विप की है वो इससे पहले नहीं थी। अब आप देखिए कि और फिर एमरजेंसी के अंदर जो इन्होंने सहूलियात दी, जितना रैपिड रिस्पांस इन्होंने पैरामेडिक्स ने दिया, वो आपका इससे पहले किसी हुकूमत में नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइए, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, बातों की लंबी हो रही है। NA 130 का मसाइल असल में है, ये भी बहुत अहम सवाल है। देखिए, इस वक्त NA 130 का मसला कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। NA 130 का मसला कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी MLA या MP ने हल करना है। इस वक्त ओवरऑल पूरे लाहौर का जो मसला है ना सर, वो आप देखिए ओवर पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्राउडेड है बहुत ज़्यादा लाहौर। यहाँ पर पॉपुलेशन का और उसके वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है ओवरऑल पूरे लाहौर। NA 130 की बात कर, NA 130 उसमें शामिल है। अब मैं आपको NA 130 के अंदर आपके ये 12 दरवाजे आते हैं, अंदरून शहर आता है, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने बनाई है। इसके ऊपर हम एक अलग वीलॉग में पूरी बात करना चाहेंगे वॉल्ड सिटी के हवाले से। हम चाहते हैं कि ये बात हमारी वहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब वहाँ पे आप देखिए कि अगर एक बिल्डिंग के अंदर 10 या 12 कमरे हैं अंदरून शहर में और वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, तो आप ये देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये अथॉरिटी के लिए, ये लोकल इंतज़ामिया के लिए, बल्दिया के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए चैलेंज है कि
वहाँ पे सीवरेज लाइन हमेशा आपकी जो है चौक रहती है। उसकी वजह ये है कि आपकी कैपेसिटी जो है सीवरेज लाइन की, अगर वो 4000 लोगों की है तो उधर जो आपका लोड है वो आपका 20,000 लोगों का। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू है जो जिसको इन्हें एक तो ये हो गया, करना चाहिए। आप कहते हैं कि जो सीवरेज का आप कह रहे हैं, सीवरेज का अंदरून शहर के हवाले से हम कह सकते और हैं। दूसरा बाकी लैंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है? जी, लाइन ऑर्डर के हवाले से काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर हालात है। कंपैरेटिवली हम बेहतर कह सकते हैं, मज़ीद गुंजाइश तो रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए कि अब पुलिस के अंदर ऐसी इस्लाहात नाफिज की गई हैं या जो इनका मंशूर अभी आया है नवाज लीग का, वो ऐसा उन्होंने मंशूर दिया है कि जिसके अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग की जो बात की जा रही है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कम्युनिटी पुलिसिंग की जो है तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इसके ऊपर काम हुआ, और दुबई के अंदर आप देखिए, अमेरिका के अंदर देखिए, यूके में देखिए, इस चीज़ ने डिलीवर किया था। तो अब ये L130 में कितना पढ़ा लिखा सब, लिटरेसी रेट कितना है? जी, लिटरेसी रेट की आप बात करें ऑलमोस्ट 70% तक है। अच्छा, ऑलमोस्ट 70% है, और पढ़ा लिखा बाशऊर तबका यहाँ पे रहता है। लेकिन इशू ये भी नहीं है। देखिए, असल चीज़ है टर्न आउट की। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है ना, कि ये जो है एक जैसे मौके दिए जाएँ, जमहूरियत है, सबको बराबर देना चाहिए। इसके ऊपर अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी हम कंपेन्स देख रहे हैं सुबह शाम के, जिसके अंदर गलत आपको स्टैट्स दिए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली नहीं है जिनको वहाँ पे बयान किया जा रहा है। तो इस चीज़ से जो है ना एक हाइप क्रिएट होती है, लेकिन लोग बाशऊर हैं, लोग समझदार हैं। अच्छा जी, वो कम टू द पॉइंट एंड कंक्लूड भी करते हैं। पहला हो गया मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं लोगों की तरफ से, फिर यास्मीन राशिद साहबा, अगरचे वो बल्ला निशान उनको नहीं मिल सका अभी तक, और तहरीक इंसाफ की कोई रजिस्टर्ड जमात अभी नहीं है, चले यास्मीन राशिद साहबा आ रही हैं। तीसरे कैंडिडेट काबिल जिक्र कौन होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी से करदार साहब अगर आए तो ठीक है, नहीं तो इंडिपेंडेंट जो हैं फिर वो आएंगे, या फिर जमात इस्लामी के जो हैं वो खलील भट्ट साहब हैं, वो एक जमात इस्लामी का कोई वोट बैंक है यहाँ? तो आप कह सकते हैं कि टोटल इनका वोट जो है तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो वोट है, इसके अंदर से कोई 5% तक आप कह सकते हैं, 4-5% वोट है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, 10,000 वोट बड़ी बात है इतना इनके पास। इलेक्शन में आप देखें ना, पीछे इनका जमात इस्लामी का रहा है इनका तकरीबन लेकिन उम्मीद तौर पर देखा है कि जमात इस्लामी भी वोट के जो वोटर हैं तो उनके सिंपैथीज रखते हैं, जिनकी नजरियात थी वो ज़्यादातर PTI के फॉलोअर्स निकल रहे हैं आजकल, वो किसको करते हैं। देखिए, ये तो एक मिक्स रुझान है। रुझान से बात ये है कि जो इनका यंग तबका है ना किसी भी पार्टी का, वो एक रुझान रखता है सोशल मीडिया की वजह से। अदरवाइज़ अगर ऑन ग्राउंड आप बात करें ना वोटर की, जिसने वोट देना है जाके, वो आपका 30+ में है, उनका रुझान बड़ा टिपिकल सा है। अच्छा, रियासत इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है, जो आज भी बल्कि इल्ज़ाम भी ऐड किया गया मुस्लिम लीग नून पर और कुछ और लोगों ने भी, कि ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में जिनकी सिंपैथीज मुस्लिम लीग नून के साथ है, क्या वो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हल्के में? थाना हो गया, जिस तरह कचहरी हो गई, जिस तरह दूसरा सिस्टम हो गया, तो क्या वो मियां साहब के लिए कुछ रियायतें या उनके लिए कुछ सूरतकारी का किरदार अदा कर रही है? देखिए, इसके ऊपर अगर ये अमूमी बात तो ये अगर ये कहा जाए तो ये इस तरह से आप देखिए, इसको हमें थोड़ा सा रैशनल होकर देखना पड़ेगा। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब ने पंजाब पे अगर 30 साल हुकूमत की है, तो इस्टेब्लिशमेंट तो जाहिर है वही डील करते रहे ना, तो उनकी सिंपैथीज तो होनी चाहिए, ये एक नेचुरल सी बात है, इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई सेक्रेटरी या कोई डिप्टी सेक्रेटरी या कोई सेक्शन ऑफिसर सेक्रेटरीट में बैठ के, या कोई SP या DSP या कोई SHO थाने में बैठ के, अपने पुलिस स्टेशन में बैठ के वो उनको फैसिलिटेट कर रहा है, तो ये कहना गलत है। ठीक है, ऐसा गलत है। अच्छा, अब इस कंक्लूड करें, आप क्या क्या समझते हैं, एक्सपेक्ट क्या है, अगर टर्न आउट इसका कितना होगा 130 का इलेक्शन में? 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, L130 का 9 तारीख या 8 तारीख की रात को जो आएगा रिजल्ट, कितना परसेंटेज टर्न आउट कितना होगा, कितने परसेंट होगा? टर्न आउट की तो बात ये है कि इसमें 60% तक एक एक्सपेक्टेड है कि 60% नहीं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसका मकसद है कि अगर आवाम इन्वॉल्व होती है किसी इलेक्शन में जहाँ पूरा उनको यकीन होता है, तो फिर वो टर्न आउट ये होता है, ये आइडिया लगता है। जी देखिए, यहाँ पर मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये इनका भाई हल्का है, यहाँ पे टर्न आउट रहता है। आप देखिए 2013। अच्छा, ये बताइए कितने मार्जिन से जीतेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, इसको अभी सबक कर रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेड ही किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक भारी अक्सरियत से नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। बहुत थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने बहुत अच्छा तजिया किया। इसके बाद दोस्तों, हम L130 को आज डिस्कस किया है। कल हम इसके सूबाई हल्कों को, जो 2 हल्के हैं, सूबाई हल्के कौन कौन से हैं जी इसमें? जी, सूबाई हल्का 173 और 174 आएगा।
173 और 174 इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ कौन कौन से कैंडिडेट हैं इस पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा रोज़ पे हम डेली बेसिस पे हम आपको अपना तजिया पेश करते रहेंगे। लाहौर के हवाले से मैं एक बड़ा क्लियर कर दूँ, ये ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब से, क्योंकि हाफिज़ साहब का ताल्लुक़ लाहौर से है। ये पुराने सहाफ़ी हैं, बड़े मजे हुए सहाफ़ी हैं और इनका एक बड़ा हल्का अहबाब भी है, तमाम पॉलिटिकल हल्कों से इनका ताल्लुक़ भी है और ये आवाम की नब्ज़ पर भी हाथ रखते हैं और आपको एक ईमानदारी से आपको अपना तजिया पेश करते रहेंगे। और आज N130 पर हमने गुफ्तगू की और कुछ फुटेजेस भी आपको मैं भेज रहा हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। इस पर यकीन है कि रिज़ल्ट इसी तरह जिस तरह इन्होंने बताया है, अल्लाह करे ये पुरअमल तरीके से हो और ऐसा ना हो जिस तरह जावेद हाशमी ने कहा। मखदूम जावेद हाशमी ने पता नहीं इतने दिल जले थे, उसने कहा कि 8 फरवरी को तमाम पुलिस स्टेशन पे PTI के लोग कब्ज़ा कर लेंगे और यहाँ एक आग का एक दरिया होगा जिसमें से अवाम को गुजरना होगा, जिसकी कीमत अवाम को अदा करनी होगी। तो अल्लाह ना करे कि वह ऐसा हो। तो तू ही बदखू था जो तहैयर को तमाशा जाने, तो वो ऐसा ना हो। तो अल्लाह करे ये 8 फरवरी का भी दिन बड़े खैर वाखूबी इसको पूरा हो जाए और ये एक पावर ट्रांसफ़र जो है पावर्स की वो पुरअमल तरीके से किसी दूसरे पार्टी को। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जुड़े रहिए एक नए व्लॉग पे एक नए हल के बाद हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।